दोस्तों आज म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग स्पेशली स्टॉक मार्केट में इनके इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि एक आम आदमी जिसे इन्वेस्ट करना हो वो सारे ऑप्शंस और चॉइसेस से पैरालाइज हो जाता है। इंडिया में आज मोर देन 40 म्यूचुअल फंड हाउसेस रजिस्टर्ड हैं और मोर देन 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इसलिए कंफ्यूज होना एक आम बात है। स्कीम्स जैसे ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, बैलेंस फंड, डेट फंड, लार्ज कैप फंड एसेट्रा एसेट्रा, ये इन्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट बना देती है। लेकिन यहाँ एक बेटर ऑप्शन भी है जिसे आपको इन सब से डील नहीं करना पड़ेगा, और वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में दिए इन्वेस्टिंग एडवाइसेस और लेसन्स डिस्कस करेंगे। और बाई चांस अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यूएसए में गोट्रॉक्स फैमिली एक बहुत ही वेल्दी फैमिली थी एंड ओवर जनरेशंस इस फैमिली में बहुत ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स और काफ़ी मेंबर्स थे जिनके पास यूएस कंपनीज के 100% स्टॉक थे। सो एवरी ईयर गोट्रॉक्स फैमिली इन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड से बहुत रिवॉर्ड अर्न करती थी उनके इन्वेस्टमेंट में। सब फैमिली मेंबर्स को इक्वल रिटर्न मिलते थे और ओवर द डेकेड्स उन्हें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिली। और कुछ टाइम बाद गोट्रॉक्स फैमिली के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स गए और उन्होंने ईच फैमिली मेंबर को कहा कि आप बेटर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। एडवाइजर्स ने कुछ कजिन्स को कहा कि वो अपने शेयर्स दूसरे फैमिली मेंबर्स को बेच दें और उनके शेयर्स ले लें, और ऐसे ही एडवाइजर्स ने और फैमिली मेंबर्स को परसुएट किया कि वो कुछ शेयर्स बेच दें और कुछ शेयर्स अपने पास रख लें। और ये सब कुछ मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स एवरी ईयर कुछ फीस लेने लगे। और कुछ सालों बाद गोट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि उनके फैमिली इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ स्लो हो गई है, जिसका बड़ा रीज़न एडवाइजर्स की फीस और कमीशन था। कंपनीज की सारी अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड्स ये सब कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जाने लगा, और फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन के कारण अब गोट्रॉक्स फैमिली को कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़ा और इससे फैमिली वेल्थ और भी कम हो गई। गोट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि एडवाइजर्स की फीस, कमीशन, टैक्सेस और ब्रोकरेज की वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई थी और उनकी वेल्थ कम हो रही थी। इसका रीज़न था कि गोट्रॉक्स फैमिली स्टॉक पिकिंग में ही नहीं बट फाइनेंशियल एडवाइजर्स को चूज़ करने में भी फेल हो गई थी, और ये सब ठीक करने के लिए फैमिली ने और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर किए, जिसकी वजह से और फीस देनी पड़ी। इन द एंड गोट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स रिटर्न बढ़ा नहीं रहे बट कम कर रहे हैं। सो उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को निकाल दिया और वापस यूएस की सारी कंपनीज में 100% स्टॉक ले लिए, जिससे उनकी ग्रोथ स्लोली वापस बढ़ने लगी। दोस्तों ये आज भी वैलिड है। हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बहुत फीस देते हैं और वो भी गलत स्टॉक्स पिक करने के लिए। ओवर द लॉन्ग टर्म हमारी वेल्थ कम हो जाती है। सो क्वेश्चन ये है, हम भी इंडिया की बेस्ट कंपनीज कैसे ओन करें स्मॉल फीस और लेस वर्क के साथ? और इसका आंसर है इंडेक्स फंड। और इस वीडियो के एंड में हम इंडिया के टॉप 5 इंडेक्स फंड कौन से हैं ये भी देखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, आप इंडेक्स फंड से इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज ओन कर सकते हो। हाउ डज इंडेक्स फंड्स वर्क? तो आपने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा। ये इंडाइसेस जो हमें स्टॉक मार्केट कहाँ है और कहाँ जा रहा है ये बताते हैं। जैसे सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनी से बना है और निफ्टी 50 इंडिया की 50 कंपनीज से। जॉन बॉगल जिन्होंने फर्स्ट इंडेक्स फंड इन्वेंट किया, उनका आइडिया ये था अगर हम स्टॉक्स इंडेक्स को खरीद लें तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी ऊपर या नीचे जाए लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो ही होगा, बिकॉज अंडरलाइंग कंपनीज की ग्रोथ हो रही है। इसलिए वेल्थ ग्रो होगी या नहीं इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। सेकेंड, इंडेक्स की ब्यूटी ये है कि इसमें टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज ही होती हैं। सो अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाए तो वो इंडेक्स से बाहर निकल जाती है और कोई नई कंपनी उसे रिप्लेस करती है, जिस वजह से रिस्क बहुत कम हो जाती है। थर्ड और बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी टॉप कंपनीज इंडेक्स में हैं वो कोई एक इंडस्ट्री से नहीं है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, जिससे आपकी वेल्थ डाइवर्सिफाई हो जाती है। सो इन केस अगर कोई एक सेक्टर या इंडस्ट्री स्लो हो जाए तो भी आपके रिटर्न्स बहुत कम नहीं होते, क्योंकि दूसरे सेक्टर की कंपनीज फास्ट ग्रो हो रही है। सो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न्स के आसपास ही होंगे। एग्जाम्पल, सेंसेक्स ने मार्च 2009 से मार्च 2016 तक एवरी ईयर 16% ग्रोथ दिखाई। सो अगर आपने इस टाइम सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 16% के आसपास रिटर्न मिलता, क्योंकि आपका फंड सेंसेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप फीस भी बहुत कम देते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगा के कोई स्टॉक नहीं चूज़ करना, उसे बस इंडेक्स को कॉपी करना है। और इंडेक्स की फीस जनरली बहुत कम होती है, 0.1 से 0.5% तक।
म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स। दोस्तों, हमने गोट्रोक्स फैमिली की स्टोरी सुनी जिसमें बहुत सेंस है, और जो आइडिया जॉन बॉगल ने बुक में डिस्कस किया है वो कोई भी नॉर्मल इंसान जिसे अपने फाइनेंसेस की चिंता है उसे ज़रूर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन बॉगल, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बैड आइडिया क्यों है ये जान लेते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या है ये जानते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो लोगों से मनी कलेक्ट करके स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इन जनरल इन्वेस्टिंग करती है। बट म्यूचुअल फंड का मेन एडवांटेज ऐसे दिखाया जाता है कि आपके पैसों को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करता है, जिसके लिए आपको उस फंड को एक छोटी सी फीस देनी होती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दोस्तों, यूजुअली म्यूचुअल फंड की फीस बहुत होती है, अराउंड 1 से 4% तक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म में वो बेंचमार्क मींस इंडेक्स से बेटर रिटर्न लाने में फेल हो जाती है। जॉन बॉगल कहते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में से बस 7 से 8 फंड्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं, और वो कौन से म्यूचुअल फंड होंगे ये ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जॉन बॉगल कहते हैं यूजुअली 2-3 साल के टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है 15 साल, 20 साल, 30 साल, तब म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म करें ये बहुत ही रेयर है। चार्जेस, म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं करना, इसके बहुत रीजंस हैं। हाई एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेस, नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर किसी फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो इसके बेसिस पे उस फंड को चूज करना एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है। लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के 2 ग्रेट एनिमी हैं, इमोशंस एंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस ये हैं, फर्स्टली उनका कॉस्ट बहुत होता है, सेकेंडली वो बहुत टैक्स इनएफिशिएंट होते हैं, थर्डली उनका सिलेक्शन बहुत एडवर्स होता है, और अगर मार्केट टाइमिंग बैड हुई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है, और फोर्थ, इन्फ्लेशन। सो आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से अच्छे होंगे इसके ऑड्स आपके फेवर में काफ़ी कम है, क्योंकि इवन अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको हाई फीस पे करनी है, और अगर आपको एवरेज रिटर्न्स मिले जिसके बहुत हाई चांसेस हैं तो आपको हाई फीस, टैक्सेस और इन्फ्लेशन के रीज़न से रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे, और फंड मैनेजर के इमोशंस और बैड टाइमिंग्स की वजह से आपके रिटर्न्स और भी कम होंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाई इंडेक्स फंड्स आर बेटर। जॉन बॉगल कहते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट, बहुत लो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आपके फंड मैनेजर को इंडेक्स रिप्लिकेट करना है सो इंडेक्स फंड की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ हाइड फंड हाउसेस। हर साल ऐसे फंड हाउसेस आते हैं जो 1 ईयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं, और ये देखकर बहुत सारे लोग उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर आने वाले ईयर्स में वो फंड सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इंडेक्स फंड आपको ऐसी फंड चॉइसेस से बचाता है, सो आपके लिए रिस्क यहाँ पर बहुत कम है। थर्ड, कैन बी हेल्ड थ्रू थिक एंड थिन फॉर इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम। इंडेक्स फंड का मेन पर्पस इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, सो अनलाइक म्यूचुअल फंड आप श्योर हो कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उसको ऊपर आना ही है। सिमिलरली आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट के साथ साथ ऊपर आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर फंड मैनेजर ने कमज़ोर स्टॉक्स पिक किए थे तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर आना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको लेस डाइवर्सिफिकेशन और फंड मैनेजर के इमोशनल डिसीजन की वजह से रॉन्ग स्टॉक्स पिक किए गए थे। फोर्थ, विनिंग फार्मूला स्टे द कोर्स। दोस्तों, इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, हार्वर्ड मार्क्स एसेट्रा ये हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, और ये अचीव करने में इंडेक्स फंड्स आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम कुछ और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही होने वाली है। फाइंडिंग नीडल वर्सेस ओनिंग हेस्टैक। जॉन बॉगल कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा ये चूज़ करना हेस्टैक में नीडल ढूंढने जितना डिफिकल्ट है, और इन सम केसेस इम्पॉसिबल भी। बट वो कहते हैं कि अगर आप पूरा हेस्टैक ही ओन करते हैं तो हमें नीडल मतलब म्यूचुअल फंड ओन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। जॉन बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म फोकस्ड रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव से डरते हैं तो इंडेक्स फंड एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये लेस रिस्की है और इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले बस 2 कॉस्ट पे ध्यान रखना। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो, सेकंड, ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड जिसके ये रेट बहुत कम है उसमें आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं इंडिया के टॉप 5 इंडेक्स फंड्स कौन से हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, DSP निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, अगर आप ठीक से देखो
तो जो इंडेक्स फंड सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनके रिटर्न सेम नहीं होते बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। सो इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर ज़रूर देखें। अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में और जानना है तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।